नमस्तुभ्यं योगविद्याय योगधर्मप्रसारिणे। ॐ सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं गणनायकवरदं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भगवान अर्जुन को बता रहे, हे अर्जुन, मेरा विश्व रूप विशाल रूप का तू दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए मैं ददामि दिव्य नेत्रम, मैं तेरे को दिव्य नेत्र दे रहा हूं जिससे तू मेरा को देख सकते। ऐसे बहस हुई जब महाभारत का लड़ाई शुरू हुआ, तब संजय को दिव्य नेत्र प्रदान किया। दिव्य नेत्र से क्या होता है? दिखाई भी देते, सुनाई भी देते। लेकिन आजकल किसी का विश्वास ही नहीं है कि दिव्य नेत्र है, और वो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देता है। तो इसका विश्वास नहीं है। वो पूजा पाठ, ये जो भौतिक जगत का जो आडंबर वो करती है, वो विश्वास टिकती नहीं। वो विश्वास जो है उसको डलमलाते हैं। उस परमात्मा के ऊपर निर्भर और उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत कठिन है। संसार ऐसे ऐसे परिस्थिति बना देगा
जो पक्का विश्वास छोड़ के और कोई भी टिक नहीं सकते। कितना भी साधु संत ऋषिकेश में निवास करें, लेकिन जब तक पक्का विश्वास नहीं होगा तो वो भी इधर उधर डोलते रहते हैं, और नहीं तो वापस चला जाते घर। ऋषिकेश में सभी इमोशनली अपना भक्ति का रास्ते में आते हैं और कपड़ा भी पहन लेते हैं, अपना भंडारा भी खाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या ज्ञान, जो ज्ञान भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, सुखे दुखे समाहिता, जो ज्ञान सुख दुख को स्पर्श करते नहीं, जो ज्ञान मान अपमान समाहिता, जो मान करे कि अपमान करे उसको कोई स्पर्श नहीं होता। जैसे हमारा स्पर्श कैसे होता है, देह में, मन में, बुद्धि में। जब आप डीप स्लीप में चला जाते हैं तो आपको सुख दुख सब भूल जाते हैं, तब आराम से शांति से होते हैं। तो जब आप उस ज्ञान को प्राप्ति करते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो इस संसार का भी सुख दुख आपको कोई भी स्पर्श नहीं करते। तो क्या होते हैं वहाँ निरंतर आनंद है, शांति है और शक्ति है। इसलिए अर्जुन जब विश्व रूप दर्शन किया तो देखा भगवान सृष्टि कर रहे, वही पालन कर रहे, वही संहार कर रहे। जब ये देख लिया तब अर्जुन ने बोला, प्रभु मेरा जो मोह था, जो अटैचमेंट था, वो खत्म हो गया, आप बताओ क्या करना है। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, जाओ मारो भीष्म पितामह को। पहले मोह का कारण भीष्म पितामह को नहीं मारो। तब देखा भगवान तो सब कुछ करके ही रखा है, सिर्फ आप निमित्त मात्र, मैं कर रहा हूँ, ये हमारा अज्ञान के कारण। जब ज्ञान होता है तो देखता है सब ईश्वर की इच्छा से होता है। हम लोग बोलते हैं सब ईश्वर की इच्छा, लेकिन वो विश्वास नहीं है। आप गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया तो उसने और कभी भी मन में कोई भी शंका नहीं है। तो जब देखने का बाद हमारा मोह नष्ट होता है। हम लोग तो पूजा पाठ ये भौतिक जगत के कितना भी कुछ करते हैं, लेकिन मोह के नष्ट होते हैं। हमारा मोह जैसे कि तैसे ही नहीं रहता, क्योंकि देहो मन बुद्धि से परे हम नहीं जा सकते और दिव्य नेत्रों बिना नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम लोग जब गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी भी वही दिखाते, बोलते हैं, अकानो तिमिरंधस्य गायनांजल शलाघ, अंधकार को जो दूर करते हैं, जो चक्षु ज्ञान रूपी चक्षु जब खुल देते हैं, अंधकार को किसमें जाते, प्रकाश में। प्रकाश में सारे अंधेरा तुरंत चला जाते हैं। अंधेरा में सब कुछ रहते हुए भी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब प्रकाश आते सब कुछ बोध कर पाते हैं। वही ज्ञान है, जो आपका अनुभूति जो है वही ज्ञान है। लेकिन आप किताब पढ़ लो, किताब का ज्ञान आपको उस चीज को अनुभव नहीं करा सकते। आप कितना भी सुन लो तब भी नहीं कर सकते, कितना भी दुनिया को देख लो लेकिन तब भी नहीं कर सकते। जब अपने अंदर उस परम ब्रह्म का अनुभूति होता है, उस आनंद का,
उस शांति का, जब आपको मन में कोई विकार नहीं होते, सब विकार से मुक्त रहते, तब जो अनुभूति होता है, तो उस अनुभूति उसको हमेशा आनंद में रखते हैं। एक संत जा रहे तो एक अपना उसको गाली दे रहे, तो और एक आदमी ने बोला, बाबा जी आपको गाली दे रहे, आपको कुछ नहीं हो रहा। तो उसने क्या बोला, वो गाली दे रहे, हम क्या थोड़ा ही ले रहा। तो उसको जब नहीं लेता, कोई चीज कोई देता है, अगर नहीं लेता तो उसको पास ही रिटर्न चले जाते, उसको जलन और बढ़ जाते हैं। हम अगर रिएक्ट करते हैं, वो गुस्सा में आ जाता हूँ, तब तो मेरा वो रिएक्शन उसको आनंद देता है। लेकिन गाली देके जब रिएक्शन नहीं करता हूँ तो वही दुखी होता है, हमें इतना बोलने के बाद भी इसको कोई रिएक्शन नहीं हो। तो इसी प्रकार जो संत को गाली दे रहे, क्या उसको कोई भी विकार वो उसका हृदय में प्रवेश नहीं होते। तो हमारा तीन नेत्र कहाँ है? हमारा दो नेत्र का बीच में और तीन नेत्र है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो वो संध्या करने से खुलता है। अब संध्या दुनिया करते हैं तो वो जानते नहीं, वो जो संध्या लगते हैं, सुबह उठ के कर लिया, दोपहर में कर लिया, शाम को कर लिया, वो सोचते हैं यही संध्या है। लेकिन हमारा देह का अंदर जो संध्या है वो जानते ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, जो गायत्री ओंकार में लय होता है, संध्या गायत्री में लय होते हैं, गायत्री ओंकार में लय होते हैं। हमने पूछा वो लोग को, ये इसका अर्थ क्या बोल रहे हैं? ये गायत्री ओंकार में लय होता है, और संध्या जब लगेगा तो गायत्री शुरू होता है। तो संध्या कब लगेगा? तो संध्या किसको बोल रहे? बोले त्रिसंध्या करो। तो 3 बार बैठ के हमने कर लिया। उसको कभी नहीं बोला त्रिसंध्या का अर्थ ही अलग है। गुरु महाराज जी हमने को बताया कि तुम्हारा देह का अंदर हमेशा संध्या का टाइम है, तुम बाहर का संध्या से तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा, उस संध्या से तुम्हारा दिव्य नेत्र खुलेगा नहीं। तो कैसे? तुम्हारा ईरा वो सूर्य नाड़ी है, पिंगला चंद्रमा नाड़ी है, और बीच में क्या है? वही जो संध्या कब होता है? जब दिन का लाइट जा रहे, अंधेरा आ रहे, तब संध्या होता है। तो आपका दिन और रात आपका यही हो, रात्रि जा रहे, सुबह आ रहे, उसी समय वो युक्त काल के दोनों का बीच के समय के संध्या बोल रहे। उसी समय जो क्रिया किया जाए वो ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा उपलब्धि होता है। तो हमारा देह का अंदर वो संध्या निरंतर चल रहे। हमारा क्या बोलते हैं? ईरा पिंगला भाई सुषुम्ना सरस्वती, सारी ज्ञान का भंडार। तो वही जो हमारा बीच में जब खुलते हैं जब नेत्र, तब उस ज्ञान जो आते हैं वो माता सरस्वती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को वो देख लेते हैं। तो यही तो हम लोग का ब्राह्मण का जो जनेऊ धारण करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उपनयन। 2 नयन का समीप और एक नयन है जिसका खोलना है
उपनयन है। तो दो आंखों का बीच में एक नयन है, उसको खोलना ही उपनयन है। नहीं आजकल क्या करते, जनेऊ टांग देते हैं और गायत्री मंत्र दिया, जाओ बेटा इसको मंत्र जप करते रहो। उसका जिंदगी भर कभी भी वो तीन नेत्र खुलते ही नहीं। और उसका पूजा अर्चना श्रद्धा पिंडी कितना कुछ करते हैं क्रिया, और वो सब अनुष्ठान ही बहुत महत्व देते हैं। लेकिन असली तो है उसका आँख खोलना। वही आँख जब तक नहीं खुलेगा तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार श्रद्धा का जो अर्थ ये लोग क्या करते हैं, तो वही गुरु जी हम लोग को बताया, जो इस प्रकार श्रद्धा करो। जब तुम्हारा श्रद्धा समय क्या होते हैं, जब चित्तघन में मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए देखो श्रद्धा का टाइम सारी प्रकृति स्थिर हो जाते हैं, सब पशु पक्षी पेड़ पौधा सब घर वापस चला जाते हैं। संध्या का टाइम सब घर में दिया जला जाते हैं, क्योंकि उसमें लक्ष्मी सरस्वती का निवास है। तो इस कारण से संध्या का टाइम विशेष महत्व है। लेकिन बाहर का जो हम लोग करते हैं, एक तो ये सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन जब अंदर आप संध्या लगाते हैं अपने अंदर, तो जब दिव्य नेत्र खुलता है तो क्या होते हैं, संध्या गायत्री में लगता है। तो गायत्री क्या है, वही बोल रहे, सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। तो गायत्री क्या है, ओम ही गायत्री है, और बाकी उसका स्तुति है। हे ओंकार भी परमात्मा, आप सातों लोग बैठते हैं। तत्सवित वरण्यम, तत् माने वही ओंकार सूर्य का पूज्य है, और भर्ग देव से जितना देव देवी है सबका पूज्य है। कौन, ओंकार। और वही ओंकार कहाँ है, सप्तांग चतुष्पादम, चार अवस्था में है। चार अवस्था क्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयाति। ये चार अवस्था में ओंकार विराजमान है। और त्रिस्थान, अतीत वर्तमान भविष्य का ज्ञान देते हैं। और क्या, पंचदैवतम, यही पांच शक्ति इस संसार में जो दिखाई देते हैं, अग्नि जल वायु आकाश। तो भगवान का जो शब्द हम लोग बोलते हैं भगवान, भ करते भूमि, गौ करते गगन, आ करते अग्नि, अब बा का अर्थ वायु, और नौ का अर्थ नीर। तो अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश ये भगवान का रूप है। और यही पंच तत्व से हमारा ये देहो भी बना है। ये सही जो हम देख रहे हैं, ये भी हमारा पंच तत्व से बना हुआ। तो इसका अंदर कौन है, मैं। तो आपको जब पूछा जाए आप कौन है, ये देह का अंदर कौन सी जगह आप विराजमान है। ये तो आपको माथा है, ये आँख है, ये कान है, मुख है, ये हाथ है, ये पैर है। आप कहाँ हैं, तो आदमी जानते नहीं यहाँ मैं कहाँ हूँ। ये देह का अंदर कहाँ हूँ मैं, और कहाँ से आया, किस लिए आया, और कहाँ जाना है। किसी के पास कोई उत्तर ही नहीं है। सब अंधा का बापी संसार के पीछे जिंदगी गवा रहे। अरे ये तो चलते रहेगा जन्म जन्म तक। जब तुमने जन्म लिया अकेला आया, और जाओगे तो अकेला जाएगा, केवल साथ नहीं जाएगा।
लेकिन हम यहाँ साथ जोड़ने का कितना कोशिश है। हम अपना पिता माता का सेवा करते हैं, देवों का सेवा कर रहे हैं ना। पिता माता कौन है? जब शरीर छोड़ के चला जाए तब तो सेवा नहीं करते। जब देहों में कौन था जिसका कारण मैं माता पिता की सेवा कर रहे थे, और जब वो चला गया तो माता पिता का जाके मैं आग में फूंक दिया देव को। तो कौन है माता पिता? तो हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है। देव का साथ रिश्ता था, वो खत्म हो गया। हम तो अपने को नहीं जानते तो माता पिता भाई बहन इसको कैसे जान? मेरा जब परिचय ही नहीं है, आपको पूछते हैं आपका नाम क्या है, मैं सामने नाम बोल दिया, तो ये नाम कहाँ है देव का अंदर? कौन से पाठ का नाम बोल रहे? साइन बोर्ड में लिखा हुआ वो आप टंगा हुआ है। अब कॉपी में लिख दिया अपना नाम तो वो वहां आप विराजमान है, कहाँ है अब? तो यही हमारा जो असली जो ज्ञान है उसका तरफ कोई नहीं जाता। हमारा असली जो उत्तर है जिसका खोज के लिए मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ परमात्मा को जानने के लिए। जाओ बेटा, मेरे को जानने के बाद ही तुमको जन्म जन्म से मुक्ति होगी। माओ पिते कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। जब हमको तुम जान लेते हो तब तुम्हारा जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। हमारा अंदर जानने की इच्छा ही नहीं है। हम तो संसार को जानने के पीछे लगा हुआ है। कैसे संसार में धन का वृद्धि किया जाए, संपत्ति का वृद्धि किया जाए, कैसे हमारा बालक भविष्य में सुख शांति से रहेगा, वही चिंता करते रहता। लेकिन हम अपने को जानने का कभी भी कोशिश नहीं। हमने तो दिल्ली में उतना बड़ा बड़ा सब आदमी बैठा था, हमने पूछा उनका, जो आप नकली मैंने रिश्ता लेके चले, आप किसी को जानते नहीं, आप अपने को नहीं जानते तो अपना बीवी बच्चा, अपना पिता माता किसी को नहीं जानते। जब शरीर छोड़ता है तो देहों को झूठ लगते हैं। तो सच क्या था? तो सच को हमारा ज्ञान नहीं है, और वो उस देव का अंदर जो सच था उसको भी हम बोध नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो हमने वो दिन कहानी सुना रहे थे, एक किसान का बहुत तब करके एक लड़का मिला। तो तब करके लड़का मिला तो वो 12 साल का आयु में वो लड़का गुजर गया। तो सारी गांव वाला सोचा ये इतना प्यार करता था किसान, अगर 12 साल की उम्र में गुजरा तो किसान सुनने से पागल हो जाएगा। लेकिन किसान आया, उसको देव को जाके अपना चला दिया, अपना आराम से खा रहे, घूम रहे, फिर रहे, उसको कोई शौक नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो गांव वाला देख के आश्चर्य हो गया, ये किसान क्या हो? हम लोग सोचा जो पागल हो जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तब किसान ने को सब गांव वाला पूछा, भाई तुम्हारा ऊपर इतना भारी दुख कष्ट आया, तुम्हारा कोई असर ही नहीं हुआ, क्या है तुम्हारा पास? बोला मेरा पास ज्ञान है, जो ज्ञान सुख दुख का प्रवेश नहीं है। तो ज्ञान क्या? बोले तुम जैसे जब डीप स्लीप में जाते हो तो देहो मन बुद्धि सब दुख संसार का सब भूल जाते हैं, आराम से सो जाते। वो जगह शांति है, आनंद है। तो वहाँ आनंद से अशांति से रहता, वहाँ सुख दुख का प्रवेश नहीं। उसी का ज्ञान हो गया, इसीलिए हमको इस संसार का दुख सुख हमको प्रवेश नहीं करते।
तो इसी कारण से वो जो आत्मा तत्व है, आत्मा न जरा है, न वैद्य है, न खुदा है, न तृष्णा है, न जन्म है, न मृत्यु है। किसी अवस्था में उसको विनाश नहीं होता है। और जो विनाश देते वही सच है और वही शांति देने वाला है। तो हम लोग अपने सुख के लिए, शांति के लिए हम लोग क्या क्या चीज उपाय करते हैं, लेकिन वो उपाय से थोड़ा देर के लिए शांति सुख मिलता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और परमात्मा बोल रहे जो मेरा को जो जान लेते हैं तो क्या है, अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त करते हैं। और बंधन मोक्ष भविष्य थी, और ना भविष्य में ना बंधन ना मुक्ति होने का जरूरत है, वो सदा मुक्त है। तो इसी का प्रकार वो हमेशा शांति चेरादि गच्छति, हमेशा के लिए शांति को प्राप्ति करते हैं। तो इस कारण से हम लोग का चाहिए, जो इस संसार में आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है, उस परमात्मा हमारा देह का अंदर भी बैठे हैं और उसको इतना नजदीक बैठे हुए हम उसको नहीं जान पा रहे। आत्मा क्या हमसे दूर है? आत्मा तो मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं उसी का कारण देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, लेकिन जब आत्मा निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊँ। तो असली शक्ति तो हमारा आत्मा है, उसको जानने का कोशिश कर। वही आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा का आदमी जान लेते हैं तो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का भक्ति जो उसको जानो और जान के करो, तभी तुम्हारा परमात्मा का ज्ञान जब हो जाएगा तो इस संसार का कोई भी चीज तुम्हारा ऊपर हावी नहीं होगा। तो वही गायत्री मंत्र में बोले 33 कोटि देव देवी ओंकार का पूजा करे, और वही ओंकार क्या करे, धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम, जो हमको ध्यान करने के लिए आप मेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान कीजिए। तो गायत्री मंत्र ये है। और यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, जन्म नहीं जाए तो शूद्र, जन्म का अनुसार कोई ब्राह्मण नहीं होता है, वो टाइटल से ब्राह्मण नहीं होता है। तो क्या होता है, उसका अंदर जो संस्कार दिए उचित, जब उसका उपनयन संस्कार किया जाते है तब वो डीजे होता है, दोबारा जन्म। वेद पठेत विप्लव, वेद कौन है? ओंकारी वेद है। प्रणव सर्व वेदिषु, ओंकारी सब वेद है। और वही वेद पठेत विप्लव, जब ओंकार का अनुसरण करते हैं गायत्री का, तो वेद पाठ होता है। वो विप्र है, वो भी ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जान जब ब्राह्मण, जब तक उस ब्रह्म को नहीं जान लेगा तब तक ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण तेज, ब्रह्म तेज जब उसका अंदर आते हैं तब वो ब्राह्मण होते हैं। इसलिए भगवान इस संसार में दुख देता है, वो लकी है। बोलते भगवान बोलते हैं जिसका मैं दुख देता हूँ उसका अंदर चेतना जागृत करता हूँ, सुख में वो चेतना सो जाते हैं, और जो इसका दुख देता है उसका चेतना जागृत होता है। तो इसीलिए जो भगवान का कृपा क्या बोलते हैं, अर्थनाश महावैधि मदा अनुग्रह लक्षणम, जो हम उसको ऐसे ही आत्मीय स्वजन परिवार परिजन सब शत्रु बन जाते हैं और व्याधि चेतना देते हैं। जब शरीर के ऊपर पीड़ा कष्ट तब भी आते हैं तब उसको चेतना होता है। और अर्थनाश, और जड़ के अर्थ का नाश हो तो उसको जो आसक्ति है वो सब कटेगा। और यही मेरा अनुग्रह, यही मेरा उसके ऊपर कृपा करता हूँ। जो जीव का ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका अर्थनाशिष महावैधि मदा अनुग्रह लक्षणम। हे नारद, यही मेरा लक्षण है जिसके ऊपर मैं दया करता हूँ, कृपा करता हूँ।
इसीलिए पंच पांडव को वनवास दे दिया, जिसका साथ निरंतर भगवान रहता था, और सुख दे दिया दुर्योधन को। सुख में वो मलिन हो गया, उसका बुद्धि, उसका शक्ति, उसका ज्ञान, उसका अहंकार पैदा कर दिया, क्रोध पैदा कर दिया, लोभ पैदा कर दिया, उसमें सब प्रकार विकार पैदा कर दिया। और ये लोग को तपाया, जंगल में भिखारी बना दिया, रहने का खाने का कोई भी जगह नहीं है। भगवान नहीं कर सकता था, लेकिन जानते हैं जो ये सुख आदमी को कमजोर बनाते हैं और दुख कष्ट तकलीफ उसको मजबूत बनाते हैं। लेकिन संसार का आदमी सुख को आशा में घूमते रहते हैं, दुख को जो झेलता है। जितना भी महापुरुष है सबका जीवन देखो, जितना भी महान व्यक्ति आया उसका जीवन देखो, कितना कष्ट दुख तकलीफ झेला है, तो उसका बाद जो ज्ञान प्राप्त किया वही उसको महान बना दिया। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री। हाँ धन्य बोले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराये संभवाये नमो नमः।